नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर संकल्प गंगानगर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संजय शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं कॉलेज व्याख्याता हिंदी कॉलेज व्याख्याता हिंदी के लिए एक टेस्ट सीरीज। साथियों, मैंने पढ़ा है कि सतत अभ्यास प्रतिभा को पीछे छोड़ सकता है। वो जीवन ही क्या जिसमें परीक्षाएं ना हो। तो आप अपनी तैयारी को परखने के लिए, सतत अभ्यास के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कॉलेज व्याख्याता हिंदी की इस टेस्ट सीरीज में, जिसमें आपको मिलेंगे चुनिंदा प्रश्नोत्तरी और बेहतरीन प्रश्नों का एक संग्रह, कलेक्शन, आप अपनी तैयारी को बहुत बखूबी आजमा सकते हैं, बहुत बखूबी जान सकते हैं। कहाँ कमी रही है वहां सुधार भी कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने अभी एक ऑफर शुरू कर रखा है कॉलेज व्याख्याता हिंदी की टेस्ट सीरीज 699 में। तो मैं आशा करता हूं कि निश्चित रूप से आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आएगी, जिनका लाइव सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। हम इसको लाइव हल भी करवाएंगे, जहां भी आपकी जो डाउट्स होगी उनको भी हम क्लियर करेंगे। इस टेस्ट सीरीज का एक शेड्यूल हमने जारी किया है, एक बार उस शेड्यूल पे हम डिस्कस करेंगे। शेड्यूल के साथ साथ हमारी आज चर्चा रहेगी कि इस शेड्यूल को पूरा करने के लिए और कॉलेज व्याख्याता बनने के लिए हमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, कौन सी पुस्तकों का हमें अनुसरण करना है और कितनी गति के साथ और कितनी मात्रा में हम उन पुस्तकों को पढ़ें, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कॉलेज व्याख्याता हिंदी की टेस्ट सीरीज का एक स्लोगन, एक पोस्टर। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस टेस्ट सीरीज का जरूर फायदा उठाएंगे। शीघ्र अतिशीघ्र इसका फायदा उठाएं, देर न करें। साथियों, हमारी ये टेस्ट सीरीज संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर से प्रारंभ हो रही है। संकल्प गंगानगर ऐप पर आपको ये उपलब्ध रहेगी। इस टेस्ट सीरीज का जो पहला टेस्ट है वो आपको 9/7/2023 यानी कि 9 जुलाई को पहला टेस्ट देखने को मिलेगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम में हमने हिंदी के दोनों प्रश्न पत्रों को, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, यानी जो फर्स्ट प्रश्न पत्र है जिसमें भाषा, व्याकरण, काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र और साहित्यकार और उनका साहित्य जोड़ा गया है, वो प्रश्न पत्र और हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र, उन दोनों को ज्वाइंट करके, उन दोनों को मिलाकर हमने एक शेड्यूल तैयार किया है, जिससे आप पर अनावश्यक बोझ भी ना हो और आप आसानी से उस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। और इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो आप ये मानिए कि आप जीके वाला भी तैयार कर सकते हैं इसके साथ साथ, क्योंकि बहुत शॉर्ट और बहुत हमने अथक मेहनत, ये मानिए कि ये सोच समझ के हमने प्लानिंग किया कि एक विद्यार्थी थर्ड पेपर भी अपना तैयार करे, फर्स्ट और सेकंड भी तैयार करे, एक हफ्ते में तीनों पेपर एक साथ चलते रहे, वो परेशान ना हो। इस प्रकार से हमने शेड्यूल जारी किया है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट को हमने 2 भागों में बांटा है। भाषा को अलग रखा है, व्याकरण को अलग रखा है। तो जो पहला टेस्ट होगा, जो 9 जुलाई को होने जा रहा है, उसमें प्रथम प्रश्न पत्र के लिए आपको हिंदी भाषा का उद्भव विकास, हिंदी की प्रमुख बोलियां, ब्रज, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, डिंगल और प्रमुख शैलियां मारवाड़ी, शेखावटी, मेवाती और बागड़ी, यहां तक की बात। और राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक पोजीशन, संवैधानिक स्थिति, देवनागरी की विशेषताएं, भाषा का पूरा एक टॉपिक इसमें आपको देखने को मिल रहा है। साथ साथ मैं चर्चा करते जाऊंगा कि हमें इस भाषा के टॉपिक को पढ़ना कहां से है। दोस्तों, अगर आपने भाषा का इतना सा ये चैप्टर क्लियर करना है जिससे आप चाहो कि एक पुस्तक पढ़े और उसमें भाषा का दूसरा कहीं से देखने की जरूरत ही ना पड़े, तो याद रखिएगा इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के नाम से एक पुस्तक मौजूद है मार्केट में, डॉक्टर हरदेव बाहरी की। डॉक्टर
हरदेव बहारी की एक पुस्तक आपको मौजूद मिलेगी, उपलब्ध मिलेगी। केवल इस पुस्तक से ही हमें ये भाषा का चैप्टर देखना है, पूरी पुस्तक नहीं पढ़नी। हिंदी भाषा जो हरदेव बहारी है, पूरी बुक नहीं देखनी अपने को, केवल उसमें भाषा का टॉपिक निकालिए। कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों से मैं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, हमें किसी भी बुक को ऐसे पूरा नहीं रटना। हमें क्या करना है, कौन सा टॉपिक किस बुक से पढ़ना है, यानी कौन सा चैप्टर, कौन सा पार्ट, कौन सी इकाई को हमने किस जगह से पढ़ना है, कौन सी पुस्तक से पढ़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए। तो हिंदी भाषा के लिए आपको मैंने एक ही बुक सजेस्ट की है, डॉक्टर हरदेव बहारी। डॉक्टर हरदेव बहारी हिंदी भाषा के नाम से आएगी, इसकी व्याकरण की भी आती है हिंदी भाषा का उद्भव विकास के नाम से। तो हमें वो नहीं, हमें केवल हिंदी भाषा देखना है हरदेव बहारी का। इसी प्रकार जो हमारा जो फर्स्ट टेस्ट होगा उसमें द्वितीय प्रश्न पत्र में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा और उनका हिंदी साहित्य का नामकरण, हिंदी साहित्य का परिचय, आदिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियां, यानी इतिहास का पार्ट देखना है। इतिहास के लिए मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा, कुछ बातें मैं आपसे इतिहास के संबंध में करना चाहूंगा कि इतिहास के संबंध में हमें क्या करना है। एक तो आप याद रखें कि हिंदी साहित्य का जो आधार है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद, इन तीनों को आप मान के चलिए कि हमें ये तीनों ही पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये मान लो कि अगर आपको लगे ये बहुत लेंथी हो जाएगा तो तीनों हमसे नहीं पढ़ सकते, हम तीनों का अध्ययन नहीं कर सकते, तो इन तीनों में से आप मान के चलना रामचंद्र शुक्ल को हम रीतिकाल तक पढ़ेंगे। यानी जो रीतिकाल तक का आएगा, आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक अगर हमें पढ़ना है तो हमें किस राइटर को पढ़ना है, शुक्ल को पढ़ना है। एक बात याद रखना, रामचंद्र शुक्ल की तिथियों पे हम कभी भी चैलेंज नहीं करेंगे। तिथियां अगर आपको कंफर्म करनी है तो नगेंद्र की हो जाएं आप, क्योंकि तिथियों के मामले में नगेंद्र प्रामाणिक है, नगेंद्र से ऊपर कोई प्रमाण ही नहीं है तिथियों का। वैसे भी आदिकाल के संबंध में, भक्तिकाल के संबंध में और रीतिकाल के संबंध में तिथियों से प्रश्न बनना, उनके जन्म से लेकर या उनके रचना काल को लेकर प्रश्न बनना बहुत मुश्किल है। और आजकल के जो पेपर के जो पैटर्न है उनमें भी आप मान के चलिए कि तिथियों के संबंध में जो प्रश्न आते हैं वो 2 या 3 आएंगे। जैसे किसी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष पूछ लेगा, किसी रचना का प्रकाशन वर्ष पूछ लेगा, या उनको आरोही अवरोही क्रम में एक आधा प्रश्न ऐसा पूछ सकता है। तो आपको इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, जो ये जो टाइम पीरियड है इस पे ध्यान नहीं देना। आप ये मानिए कि हमें रीतिकाल तक तो शुक्ल पढ़ना है, रीतिकाल से जस्ट आगे हमें नगेंद्र की ओर चलना है, डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक काल डॉक्टर नगेंद्र से ऊपर कहीं नहीं है, डॉक्टर नगेंद्र ने बहुत विस्तार से काम किया है आधुनिक काल पे। तो आदिकाल आया है, आदिकाल आया तो हम शुक्ल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि शुक्ल ने आदिकाल में जो भी कहा है, क्योंकि प्रवृत्तियों पे खूब काम किया है, तो पहला ही टॉपिक है हमारा कि आदिकाल की प्रवृत्ति, आदिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पे बात करनी, तो खूब बातें शुक्ल ने की है और मैं मानता हूं कि शुक्ल सफिशियंट रहेगा। फिर भी अगर कोई विद्यार्थी ये सोचे कि मुझे ये कवर नहीं करना, मैं इसके अलावा कुछ पढ़ना चाहता हूं, तो आप गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे को पढ़ सकते हैं। गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे को पढ़ सकते हैं। गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की ओर जाने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप अगर ना शुक्ल खरीद सकते, ना शुक्ल पढ़ सकते, ना नगेंद्र पढ़ सकते, ना हजारी प्रसाद को पढ़ सकते, तो आप एक ही काम करें, डॉक्टर विवेक शंकर का हिंदी साहित्य का इतिहास ले आए। डॉक्टर विवेक शंकर का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो मानिए कि उन्होंने शुक्ल और नगेंद्र के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको उठाया है। तो डॉक्टर विवेक शंकर का, और वो प्रामाणिक भी है, मानव संसाधन इसका राष्ट्रीय साहित्य अकादमी से प्रकाशित है, तो आप मान के चलिए प्रामाणिक भी है अपने आप में। तो आप डॉक्टर विवेक शंकर को भी यहाँ पढ़ सकते हैं। एक ही ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो हम पढ़ सकते हैं डॉक्टर विवेक शंकर का हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के नाम से डॉक्टर विवेक शंकर जी को यहाँ हम पढ़ सकते हैं आसानी से। देखो, फर्स्ट यूनिट के लिए मैंने आपको हिंदी साहित्य के लिए पूरा कंप्लीट कर दिया कि सेकंड पेपर जो आएगा, सेकंड पेपर के लिए तो आपको मैंने कहा है कि नगेंद्र को, शुक्ल को, हजारी प्रसाद जी को, तीनों ही नहीं कर सकते, तो डॉक्टर विवेक शंकर मोस्ट है, ये तो पढ़नी पड़ेगी आपको। फिर भी अगर आप और चाहें तो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का वस्तुनिष्ठ इतिहास आप देख सकते हो, 1 लाइनर है, सिंपल है, पढ़ा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम।
पहला टेस्ट हमारा होगा 9 तारीख को, पहला टेस्ट हमारा रहेगा 9 तारीख को। आगे बढ़ते हैं, दूसरा टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग 16 तारीख को आयोजित किया जाएगा और 16 जुलाई को हमारा सेकंड टेस्ट होगा, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र से आएगा हिंदी व्याकरण, मानक वर्णमाला, शब्द निर्माण, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास और शब्द शुद्धि शब्द, ये सारा। तो आप इन सब चीजों के लिए, आप इन सब के लिए संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, शब्द शुद्धि, क्रिया विशेषण, इनके लिए अगर आप मानस व्याकरण पढ़े, मानस व्याकरण मानस व्याकरण है सुभाष यादव का, सुभाष यादव जी का मानस व्याकरण आप पढ़ेंगे तो इससे काम चल जाएगा। और मानक वर्णमाला अगर आप देखें हरदेव बहारी में भी आपको उपलब्ध मिल जाएगी। तो ये व्याकरण के बाकी टॉपिक आप कहां से देख सकते हो? सुभाष यादव से। ये सिद्धनाथ जैन वाला आप कवर कर सकते हो, शुक्ल से कर सकते हो, बहुत अच्छा दिया है शुक्ल का, और विवेक शंकर ने बहुत शानदार बनाया है, तो आप वहां से देख सकते हो। हमारी जो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, उस टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे कि इन सभी बिंदुओं का इतना शानदार प्रश्नोत्तरी आपको दी जाएगी कि आपको ये लगेगा कि अगर आपने जो पढ़ा है वो आपका कवर है या नहीं, वो आप मतलब जो आपने पढ़ा है, जो आपने अध्ययन किया है, उसका कितना % आपने कवर किया है, इसका आंकलन आपको हैंड टू हैंड होगा। यानी शुक्ल को, नगेंद्र को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, बच्चन सिंह को, इन सबको आधार बना के हमने ये टेस्ट सीरीज तैयार की है। तीसरा पेपर इस टेस्ट सीरीज का 23 तारीख को होने जा रहा है, 23/7/2023 को, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र में आएगा भारतीय काव्य शास्त्र। देखो, भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य की परिभाषा, काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, प्रयोजन, रस सिद्धांत, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति, अलंकार सिद्धांत, इसका मतलब इसमें भारतीय काव्य शास्त्र आ जाएगा टोटल ही। अब भारतीय काव्य शास्त्र के लिए हमें क्या देखना है? भारतीय काव्य शास्त्र के लिए हम कौन सी बुक खरीदे? तो फिर वही बात कि भारतीय काव्य शास्त्र को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र, तो इसके लिए अगर आप दोनों की कंबाइंड कोई बुक खरीदना चाहते हो, वैसे तो पाश्चात्य भारतीय काव्य शास्त्र के नाम से विवेक शंकर जी की आती है, पाश्चात्य एवं भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य एवं भारतीय काव्य शास्त्र, ये आएगी डॉक्टर विवेक शंकर की। अगर आप विवेक शंकर जी की ये पुस्तक खरीद लेते हो तो भारतीय और पाश्चात्य दोनों कवर होते हैं। अगर आप और थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हो और गहराई में उतरना चाहते हो भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए, तो आप भारतीय काव्य शास्त्र के नाम से भारतीय काव्य शास्त्र भगीरथ मिश्र का पढ़ सकते हो, भगीरथ मिश्र का भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ सकते हो। एक शांति स्वरूप गुप्त और इनके साथ मिलकर लिखा है शांति स्वरूप गुप्त और राम स्वरूप मिश्र ने, इनका एक भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के नाम से पुस्तक आएगी। सत्यदेव मिश्र ने यहां से आप सत्यदेव मिश्र हैं, रामस्वरूप में सत्यदेव मिश्र को देख सकते हो। शांति स्वरूप गुप्त और सत्यदेव मिश्र, इससे भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्य शास्त्र कवर हो जाएंगे हमारे। यानी कि थर्ड पेपर जो होगा, थर्ड टेस्ट जो होगा, उस तक आप ये कवर कर सकते हो। द्वितीय प्रश्न पत्र में भक्ति काल है तो शुक्ल और नगेंद्र से कवर किया जा सकता है या विवेक शंकर से कवर किया जा सकता है। 3 टेस्ट अभी तक हुए हैं और आप देखें तीनों में कितना बैलेंस बनाया गया है टेस्ट सीरीज में, कि एक में भारतीय काव्य शास्त्र आ गया तो इधर भक्ति काल बहुत हल्की हल्की प्रवृत्ति आ जाएगी, दूसरी तरफ जाएंगे हम इधर आदिकाल के कवि आ गए तो ऊपर व्याकरण का पार्ट पूरा हो गया। उससे ऊपर हमने देखा कि जो भाषा का टॉपिक है वो एक साथ हो रहा है और इतिहास लेखन की परंपरा अलग हो रही है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। जो इसके बाद की जो टेस्ट है, कुल 15 टेस्ट होंगे, जिसमें 12 प्रॉपर टेस्ट है, 3 मेजर टेस्ट होंगे, उनकी बात भी कर रहे हैं अपने। चौथा टेस्ट जो है अपना वो हो रहा है 30 तारीख को। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र में तो अलंकार वाला पार्ट पूरा आ जाएगा,
जिसमें अलंकार अपने जो सिलेबस में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति ये सब। इसके लिए आपको काव्यांग प्रभा नवीन नंदवाना, काव्यांग प्रभा नवीन नंदवाना ये खरीद सकते हो, या अगर आप यहां हेतु भारद्वाज जी का काव्य शास्त्र आता है, हेतु भारद्वाज काव्यांग विवेचन के नाम से, तो आप हेतु भारद्वाज इन दोनों में से किसी का भी परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो। ये कवर हो जाएगा ये पार्ट आपका। द्वितीय प्रश्न पत्र आपका कवर है ही। कबीर, रैदास, दादू, कुतुबन, मंजन दासी और सूरदास, सुंदरदास, मीरा और तुलसीदास जी। पांचवा जो पेपर होगा वो 6-8 अगस्त में होगा, जिसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र की कुछ इकाइयां आएगी, प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का काव्य सिद्धांत, अनुकरण और ये सब। इसके लिए मैंने आपको कहा कि भारतीय और पाश्चात्य के लिए जो एक ही चीज हमें करनी है वो है शांति स्वरूप गुप्त, शांति स्वरूप गुप्त जी का और सत्यदेव मिश्र का काव्य शास्त्र, पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ना है। अगर आप यहां पाश्चात्य को थोड़ा अलग देखना चाहें तो यहां से आप देवेंद्रनाथ शर्मा को देख सकते हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र काव्य सिद्धांत देवेंद्रनाथ शर्मा, या फिर आप यहां निर्मला जैन को भी देख सकते हैं। निर्मला जैन ने भी बहुत शानदार लिखा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर। देवेंद्रनाथ शर्मा थोड़ा डिटेल्ड है, कहानी के रूप में है, लंबी चलेगी बातें लेकिन है अच्छा, तो देवेंद्रनाथ शर्मा को देख सकते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में रीतिकाल वाला पार्ट है, तो रीतिकाल का पार्ट आप शुक्ल नगेंद्र से कवर कर सकते हैं, विवेक शंकर से कवर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। छठा पेपर जो होगा, छठा टेस्ट जो अपना हो रहा है वो होने जा रहा है 13/8 को, यानी एक हफ्ते सप्ताह का गैप है, 1 वीक गैप होगा। एक हफ्ते में, एक सप्ताह में आपको इतनी सारी चीजें कवर करनी है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में देखो कॉलरिज, कल्पना आ गया, टीएस इलियट आ गया, पाश्चात्य वाले तो आ ही गए, विखंडनवाद और उत्तर आधुनिकता जैसे शब्द भी इसमें आ गए। अब इन उत्तर आधुनिकता के लिए हिंदी आलोचना के बीज शब्द, हिंदी आलोचना के बीज शब्द, इस नाम से पुस्तक आएगी, हिंदी आलोचना के बीज शब्द, बचन सिंह की आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द हैं, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द, वहां से हम इसको कवर कर सकते हैं। जो ये विखंडनवाद है, उत्तर आधुनिकता, इसको कवर किया जा सकता है, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन को कवर किया जा सकता है। हालांकि इससे प्रश्न बहुत सिंपल से बनते हैं, ज्यादा प्रश्न बनने की गुंजाइश नहीं होती, एक आधे पृष्ठ की बात है, तो आप इससे कवर कर सकते हैं। यानी छठा जो पेपर है अपना, उसके लिए आपको मैंने एक नई किताब बताई है, बाकी वही काम चल जाएगा अपना। इधर केशव मतीराम के लिए भी वही काम चल सकता है। हमारा जो सातवां टेस्ट होगा, सातवां टेस्ट जो होगा वो होगा 20/8 को, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र में जायसी, कबीर ग्रंथावली, श्याम सुंदर दास और जायसी ग्रंथावली ये आएंगे। आप इसके लिए जोधपुर से छोटी छोटी किताबें, इनका सारांश रूप आता है, इनकी व्याख्या का रूप आता है, वो खरीद सकते हैं, या सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। ये दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छे से हो सकते हैं। आधुनिक काल, आधुनिक काल को आप टारगेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ नगेंद्र से, डॉक्टर नगेंद्र से। आधुनिक काल 8 तारीख को हमारा 27 तारीख को हमारा जो 8वां पेपर होगा, टेस्ट होगा, उसमें पृथ्वीराज रासो, बिहारी रत्नाकर, घनानंद कबीर, ये शॉर्ट बुक्स है, छोटी छोटी किताबें कवर कर सकते हो वहां से। सेकंड में छायावाद, ये भी डॉक्टर नगेंद्र से किया जा सकता है। 9वां पेपर जो हमारा होगा 3/9 को, उसमें आपने क्या करना है, मीरा मुक्तावली, भ्रमर गीत, तुलसी की विनय पत्रिका और प्रयोगवाद, ये भी आराम से उन्हीं किताबों से कवर कर सकते हैं डॉक्टर नगेंद्र से। यही यूनिट भी हमारी कवर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 10वां टेस्ट जो होगा वो होगा 10/9 को, जिसमें कामायनी, राम की शक्ति पूजा, अंधेरे में और गोदान, इनको पढ़ना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा कि गोदान को जब पढ़ोगे आप इसलिए, और एक अंधेरे में तो थोड़ा सा बोझिल सी कविता बनेगी, इसलिए अंधेरे में अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत कुछ छोड़ना चाहें तो या तो छोड़ें इसको, या फिर इसको थोड़ा डिटेल से हमारे साथ पढ़ सकते हैं आप। फिर गोदान, इधर देखो हमने क्या जोड़ा यहाँ पर, हिंदी गद्य का विकास और भारतेंदु, यानी गद्य के विकास में भारतेंदु, और उपन्यास साहित्य, जीवनी साहित्य, निबंध साहित्य, इसको कवर करना है। तो
द्वितीय प्रश्न पत्र वाले टॉपिक तो आपको कवर करने कहां से, डॉक्टर नगेंद्र से, डॉक्टर नगेंद्र से ये इजीली कवर हो जाएंगे आपके। अगर यहां से कवर नहीं करना चाहते तो आपको मैं बता दूं कि आप विवेक शंकर जी से कवर कर सकते हो। अगर यहां से भी नहीं कवर करना तो आपके लिए है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। देखो ये उपन्यास सर, ये जो पार्ट है ना गद्य साहित्य वाला, सेकंड पेपर की जो लास्ट यूनिट है 5 यूनिट, सेकंड पेपर की कॉलेज लेक्चर के सेकंड पेपर की जो लास्ट यूनिट है वो इतनी बड़ी है, इतनी लेंथी है कि आप मान के चलिए कि एक बार पूरा सेकंड पेपर पढ़ लो और एक बार वो एक यूनिट पढ़ लो, बराबर है। यानी वो अकेली यूनिट आपके 20 दिन खा जाएगी, और बाकी जो टॉपिक है वो 10 दिन में पूरे हो जाते हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल सारे एक दिन 10 दिन में कवर हो जाते हैं। 15 दिन में हाईएस्ट है कि 15 दिन में कवर हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा यहाँ अपने प्लान को चेंज करना है। आपने ये करना है कि जो ये 5वीं यूनिट है उसको ये मत सोचो कि एक साथ ही पढ़ेंगे, नहीं, स्टार्टिंग से ही आप उपन्यास को पढ़ने लग जाओ कि जब भी टाइम मिले 2 घंटे उपन्यास, 3 घंटे उपन्यास को पढ़ लिया, 4 घंटे पढ़ लिया। तो इस प्रकार से उनकी ये टारगेट रखे कि हमें उपन्यास 3 दिन में पूरा करना है, हमें कहानी 3 दिन में फिर पूरी करनी है, फिर हमें जीवनियां, फिर हमें नाटक। इस प्रकार से डिवाइड कर दीजिए। एक साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे तो पूरा नहीं होगा और कंफ्यूजन हो रहेगी भी ये नाटक था कि उपन्यास था, इस चक्कर में पड़ जाओगे आप। नेक्स्ट है 11वां जो टेस्ट होगा अपना, वो प्रथम प्रश्न पत्र में त्यागपत्र, महाबोध, निबंध वाले सारे पार्ट आ जाएंगे, और गद्य के विकास में नाटक, वही सारा ये जो बताया आपको वही किताबें हैं। 12वां जो हमारा पेपर होगा अंतिम, उसमें होगा प्रथम प्रश्न पत्र में तो सारी कहानियां आ जाएगी, सिंपल है, और हिंदी कहानी के विकास, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्रकारिता, यहां तक। पत्रकारिता वाला जो पार्ट है वो भी हम सरस्वती पांडे से कर सकते हैं, विवेक शंकर से कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा होगा कि नगेंद्र से करें। लास्ट के ये 3 पेपर हैं, ये हमारे जो पेपर होंगे तीनों, ये हमारे कॉलेज एग्जाम पैटर्न पर निर्धारित आधारित होंगे। यानी जिस प्रकार कॉलेज का जो पेपर होता है 150 क्वेश्चन, वैसे ही इसमें 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 3 पेपर में क्या होगा, जो 13वां पेपर जो होगा 1/10 को, यानी कि अक्टूबर की 1 तारीख को, उसमें 1 नंबर शेड्यूल से लेकर 6 नंबर शेड्यूल तक का संपूर्ण सिलेबस आपने याद करना है। यानी शेड्यूल नंबर 1 से लेकर 6 तक जो आप पीछे याद करके आए हो उसको फिर रिपीट कर लोगे। इसका मतलब आपका एक बार पहले हुआ था, दूसरी बार यहां हो गया सिलेबस। फिर 4 तारीख वाला जो टेस्ट है 4/10 को मेजर टेस्ट है, इसमें 7 से 12 शेड्यूल संख्या 7 से 12, यानी कि एक बार तो आपने शेड्यूल याद किया था 7 से 12 शेड्यूल में, दूसरी बार यहां हो गया। अब आपका पूरा सिलेबस अब तक 2 बार हो चुका है। लास्ट अंतिम टेस्ट जो होगा 15वां टेस्ट, वो 8/10 को होगा, ये मेजर टेस्ट होगा जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम में से ये टेस्ट आएगा। अब यहाँ कोई टॉपिक नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है। 15वें टेस्ट में पूरे सिलेबस में 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक का जो शेड्यूल था उनमें से क्वेश्चंस आएंगे और 150 क्वेश्चंस होंगे, उनका आपने सोल्व करना है। इस प्रकार से आपने अपनी तैयारी को जारी रखना है। आपको एक बार फिर मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने कौन कौन सी किताबों पे बात की है। हमने अभी जो बात की है वो ये की है कि अगर हमें हिंदी साहित्य का इतिहास करना है, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए हम डिपेंड रहेंगे रामचंद्र शुक्ल पर, डॉक्टर नगेंद्र पर, हजारी प्रसाद जी पर। यानी कि जो पेपर आपको मिलेगा वो इन्हीं से ही निकल कर आएगा, ये पूरा पेपर। अगर इन तीनों से आपको कोई दिक्कत है तो आप ये मानिए कि ये तीनों आप नहीं पढ़ सकते, तो मैंने आपसे कहा कि आप केवल विवेक शंकर जी को पढ़ लीजिए। शुक्ल और नगेंद्र जैसे बातें, हजारी प्रसाद जैसे लोग कवर हो जाएंगे। जो बातें छूटेगी वो हम अपने टेस्ट सीरीज में कवर कर लेंगे। तो ये तो था हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर। अगर काव्य शास्त्र की हम बात करें, काव्य शास्त्र हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो काव्य शास्त्र के लिए हमने काव्यांग प्रभा
काव्यांग प्रभा, ये है नवीन नंदवाना की। यहां से हम काव्य शास्त्र कवर कर सकते हैं। अगर ये प्राप्त ना हो तो आप हेतु भारद्वाज जी का काव्य शास्त्र आता है, वहां से कवर कर सकते हो। तो काव्य शास्त्र वाला पार्ट 2 पुस्तकें आपको बताई है। तीसरी बात, भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए आपको एक बुक बताई है सत्यदेव मिश्र, प्लस में शांति स्वरूप गुप्त। अगर ये आप प्राप्त नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, तो आप निर्मला जैन, देवेंद्रनाथ शर्मा, एक गणपति चंद्रगुप्त, पाश्चात्य काव्य शास्त्र पे आता है गणपति चंद्रगुप्त का। तो इन तीनों में से जो आपको अच्छा लगे, जो आप प्राप्त कर सकते हो, खरीद सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, ये नहीं करना, तो आप डॉक्टर विवेक शंकर को पढ़ सकते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के लिए अगर आप डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ें, डॉक्टर नगेंद्र का रीति काव्य की भूमिका, तो वहां से भी हम भारतीय काव्य शास्त्र के कुछ टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। तो काव्य शास्त्र को लेकर बात हो गई। अंतिम बात है अपनी हिंदी भाषा उद्भव और विकास के लिए। तो हिंदी भाषा और हिंदी भाषा का उद्भव विकास पढ़ना है तो श्याम सुंदर दास को पढ़ सकते हो आप। श्याम सुंदर दास को पढ़ सकते हो, या डॉक्टर हरदेव बाहारी को पढ़ सकते हो। ये हमारा रहेगा कॉलेज की तैयारी करने के लिए, कॉलेज के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए और एक अच्छे लेवल की तैयारी करने के लिए हमारा ये टॉपिक वाइज और सारगर्भित पाठ्यक्रम रहेगा, इसको हम कवर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे, और मैं आपसे ये आशा करता हूं और आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि हमारी टेस्ट सीरीज में आपको बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, और उनको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब कि उस टॉपिक को ही आपने सॉल्व कर लिया। ऐसी मंशा के साथ और ऐसी जिज्ञासा के साथ हमने ये प्रश्न पत्र तैयार किए हैं, ये टेस्ट सीरीज तैयार की है। तो आप अवश्य इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठाएंगे, ऐसी आशा के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।